अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज हमारी इस वीडियो में मैं आप दोस्तों को दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप अपने रैबिट्स के लिए जो बास्केट है वो बना सकते हैं, इजीली बना सकते हैं। कितना सस्ता आपको वो पड़ सकता है और कितना ज़्यादा फ़ायदा आपको उसमें हो सकता है। ये वीडियो में आप देख सकते हैं। बास्केट आप दोस्तों को नज़र भी आएंगे, ये मैं दिखा भी देता हूँ। ये बने हुए हैं, ये जाल से बनी हुए हैं। ये इसी जाली से बनी हुए हैं जो जाली हमने केज में यूज़ की है केज को बनाने के लिए। ये बहुत ज़्यादा सस्ता भी पड़ता है आपको और बहुत ज़्यादा अच्छा भी होता है। जब हम केज के अंदर रैबिट्स के लिए चारा फेंकते हैं तो वो चारे को ज़ाया भी कर देते हैं, उसके ऊपर यूरिन भी करते हैं, जिसकी वजह से वो अक्सर बीमार हो जाते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे मसले जो है वो हमें देखने पड़ते हैं। तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत ज़्यादा आसान है। आपने सिंपल ये जाली लेनी है जिसे हम चाइना की जाली कहते हैं। इसका ये चीज़ें देखें, ये देखें ब्रैकेट जो बने हुए हैं, जो स्पेस है वो आधा इंच इसका स्पेस बना हुआ है। ये देखें, इतनी ही आधे इंच वाली स्पेस वाली जो है आपने वो जाली ख़रीदनी है। और इस तरह बास्केट कैसे बनाएंगे मैं आप दोस्तों को दिखा देता हूँ। बहुत ईजी और बहुत ज़्यादा सिंपल है ये। अच्छा जी, आपने अपने हिसाब से हमने जो साइज़ रखा है वो 1 बाई 1 फुट का हमने साइज़ रखा है। इतना सा पीस आपने काट देना है। यहाँ से आप देख सकते हैं कोने से तकरीबन 3 इंच एक कोने से मैंने काट लिया, 3 इंच दूसरे कोने से काट लिया। ये क्यों काटा है? क्योंकि इसका बॉटम आएगा नीचे। ये देखें, मैंने प्रेस कर दिया बहुत आसानी से। ये देखें, बहुत आसानी से ये बन गया। ऐसे इसको प्रेस किया है और ये इसका बॉटम आ जाएगा। साइडों पे लगा देते हैं साइड। अच्छा, यूज़ हमने क्या किया है आपके लिए आसानी के, आप वेल्डिंग वेयर भी यूज़ कर सकते हैं लगाने के लिए। ये पट्टियाँ भी आप यूज़ कर सकते हैं। हमने पट्टी यूज़ की है, ये आप देख सकते हैं, ये लगाए लगे हुए हैं। ये बहुत इजीली आपको मार्केट में 100 रुपये का पैकेट मिल जाता है, 80 रुपये का पैकेट मिल जाता है। और उसमें बहुत सारे पीसीस होते हैं, मुझे कंफर्म नहीं पीस कितने होते हैं, लेकिन आप वेल्डिंग वेयर भी यूज़ कर सकते हैं। आप ये वाली पट्टी भी यूज़ कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं आप दोस्त, ये देखें, मैं यहाँ से भी एक करके दिखा देता हूँ हम दोस्तों को। बहुत अच्छा है ये, इससे आपका चारा भी ज़ाया नहीं होता। बहुत इजीली इसमें आराम से चारा आपका बेशक 2 दिन तक पड़ा रहे, वो ड्राई भी होता रहेगा, इसमें ये ख़राब भी नहीं होगा। अंदर कोशिश करें, अंदर जो इसकी तरफ होल बनता है, ये देखें होल, ये हमने कितना रखा है, इस होल की ऊंचाई हमने 3 इंच रखी है और जो इसकी लंबाई है वो हमने 5 इंच रखी है। तो इसीलिए रैबिट जो है इससे अपना चारा निकाल देता है। होल को ज़्यादा बड़ा नहीं रखें, क्योंकि अगर वो चारा निकालेंगे तो वो चारे को गिरा भी सकते हैं। आप होल को थोड़ा कम भी रख सकते हैं, लेकिन हमने इतना ही रखा है। ये आप देख सकते हैं। जी प्यारे दोस्तों, तो देखें जो कटर होता है, इसका अपना कटर मिलता है, आप इस वीडियो में देख सकते हैं। इस तरीके से जो अंदर वाला हिस्सा है जहां से खरगोश चारे को खींच कर खाएगा, तो वो अपने हिसाब से आप उसका जो बास्केट का जो विंडो है, जो सुराख है, वो आप रख सकते हो। हमने 2-3 साइज़ के रखे हैं। हमने 2 बाई 5 इंच का भी रखा है, हमने 4 बाई 5 इंच का भी रखा है। ये आप देख सकते हैं। ये कटर से मैं इसको काट रहा हूँ बहुत आसानी से। और आपने कटिंग भी ऐसी तरीके से करनी है। देखिए, मैं ऊपर के हिस्से से काट रहा हूँ, यानी कि उसकी नोक नहीं निकलेगी। और अगर उसकी नोक निकले भी तो आपने प्लास के या शू के साथ, ये देखिए मैं हाथ लगा रहा हूँ, कि ये तेज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे खरगोश का फिर मुंह जो है वो कटेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। ऊपर से देखें, ऊपर से चारा डाल सकते हैं। जो विंडो मैंने बनाई है वहाँ से वो